गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इसका हम इसमें जो भी रूल है ना, जो हमारे एसबीआई पीओ या फिर हम जो एकेडमिक जो भी एग्ज़ाम देते हैं उनमें जो रूल्स के बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, उसके हिसाब से हम जो रूल हैं वो देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से, जो हमने स्कूल टाइम में पढ़ा है, पढ़ते आए हैं अब तक। स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। अब अगर मैं आपको ये सब चीज़ें डिटेल में बताने लगूँ, जो टीचर से मैंने पढ़ा है, जो हम यूट्यूब पे और देखते हैं, वो काफ़ी डिटेल में बताते हैं सब्जेक्ट का, वर्ब का और इन सब का रोल। लेकिन मैं वो सब बातें नहीं करूँगा, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ रूल देखेंगे और रूल के बाद जो ये वीडियो अपलोड हो जाएंगी प्रेजेंट सारे टेंस की, इनके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, लाइक बैंक पीओ, ठीक है, कलरक में या फिर और एग्ज़ाम में जो भी हमारे एसएससी हो गया, यूपीएससी तक हो गया, तो वो हम प्रैक्टिस सेट 10-10 मिनट का लगाते रहेंगे। तो मैं वो रूल, ताकि हम जब क्वेश्चन सोल्व करें तो वो रूल अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा वो ध्यान रहे हमारा। सबसे पहला रूल है, एक्शन जो कंटिन्यू है एट मोमेंट, उनके लिए हम ये जो टेंस है वो यूज़ करते हैं। टाइम एंड टेंस जो आपने पढ़ा होगा। आई एम टीचिंग, जैसे मैं अभी आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आई के साथ एम, वी के साथ आर, ही, इज, ठीक है। तो ही के साथ जो हमारा सेकंड पर्सन हो गया उसके साथ इज में, ही इज, सी इज, आई एम, वी आर, दे आर, वो चीज़ें आपको पता ही है, मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो आई एम टीचिंग, वी आर स्टडिंग, ओके, द बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड, वो खेल रहे हैं क्या, हॉकी खेल रहे हैं। हिंदी करने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश की हिंदी करोगे ना तो भाई एग्जाम में फंसोगे। वैसे ही समझने के लिए आप हिंदी कर सकते हो, काफ़ी टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, आप पढ़ सकते हो उनसे। सिर्फ मैं यहाँ पे रूल, एक जो वीडियो है वो डल जाए रूल्स की, दैट्स ऑल। अब हम यहाँ पे वर्ब का एक जो रोल है वो देख लेते हैं इस टेंस में, इस रूल में। वर्ब में ऐसा है कि हम जो कंटिन्यूस में काम करते हैं वो हमें दिखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं दिखते हैं, और जो नहीं दिखते हैं वो जो वर्ड हैं उनके साथ में हम कंटिन्यूस नहीं लगाएंगे। उनके साथ में क्या आएगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। देखो, एक्शन जो फिजिकल एक्टिविटी हैं जो हमें दिख रही हैं, वो हम अभी हो रही हैं करंट में, उनको हम कंटिन्यूस टेंस में रखेंगे। अगर आप इस चीज़ को और भी डिटेल में पढ़ोगे ना तो काफ़ी हैवी बुक्स हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हैं जिनको नॉलेज है, वो आपको और भी चीज़ बताएंगे इसमें कि भैया वहाँ पे भी यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया एक्शन। अब स्टेट, जहाँ पे नो फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है, ओनली फॉर गिव इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कैसे, देखो जहाँ पे इन्फॉर्मेशन की बात होगी, जो हमें नज़र नहीं आ रहा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही सामने, तो भैया वहाँ पे हम कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। लेकिन ध्यान रहे भाई, ऐसा नहीं होता है। हमें काफ़ी ऐसे वर्ड हैं, काफ़ी ऐसे चीज़ें जहाँ पे हमें दिख नहीं हो रही होती हैं लेकिन वो हो रही होती हैं, ठीक है। आपको आगे एग्जाम्पल में पता चल जाएगा कैसे। यहाँ पे आप देखो, मैंने एग्जाम्पल काफ़ी दिए हैं यहाँ पे। ये है सी इज़ लाइकिंग चॉकलेट, और यहाँ पे ये है एक्शन के फॉर्म में, ये है इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन बता रहा है। और ही इज़ राइटिंग ए लेटर, अब ये तो फिजिकली है भैया, वो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बंदा है वो लेटर लिख रहा है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस हमने लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, सी इज़ लाइकिंग चॉकलेट, क्या वो हमें दिख रही है, क्या वो पसंद करती हुई दिख रही है कि वो पसंद कर रही है, नहीं ना, वो पसंद करती है। तो यहाँ पे जब हम ऐसे एक्सप्रेशन वाले वर्ड आ जाएं, जो मैं आपको और भी आगे बताऊंगा कौन कौन से वर्ड हैं, जो जिनमें हमें दिख नहीं हो रहा होता है लेकिन वो काम हो रहा होता है, ठीक है। हो रहा होता है इन द सेंस, हम उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कंटिन्यूस में कि वो चीज़ हो रही है, नहीं, वो हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। देखो, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे सी इज़ लाइकिंग चॉकलेट, वो पसंद तो करती है चॉकलेट को, तो वो कर थोड़ी ना रही है, वो तो करती है। यहाँ पे ये बंदा क्या है, लिख रहा है, फिजिकली दिख रहा है कि ये लेटर लिख रहा है, या ठीक है, कोई भी काम हो जो फिजिकली दिख रहा हो वो कंटिन्यूस फॉर्म में आ जाएगा। जो हमें दिख नहीं रहा लेकिन वो हो रहा है, वो हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सी लाइक्स चॉकलेट। सी क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी हमारी क्या आएगी, सिंगुलर। प्लूरल होता तो प्लूरल वर्ब, ठीक है, वो कोई बात नहीं है। अगर प्लूरल होता तो ये एस नहीं आता, यस नहीं आता, जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की वो आ जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ही इज़ नोइंग मी, अच्छा वो मुझे जान रहा है, क्या मतलब इसका, कोई सेंस ही नहीं है, वो मुझे जानता है, सिंपल सी बात है। ही नोज मी, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही इज सिंगुलर, वर्ब भी हमारी सिंगुलर आ जाएगी, ठीक है।
और इसमें देखो दे आर प्लेइंग हॉकी, अब भैया दिख रहा है ना, कोई बंदा देख रहा है उनको खेलते हुए तो ही तो बोल रहा है दे आर प्लेइंग हॉकी, उसको उनको फिजिकली देख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये स्टेट वर्ब हैं। आप देखो इनको अगर मैं आपको अच्छे से और बताऊं तो आगे आप थोड़ा सा 2 मिनट बाद आप देखोगे और भी अच्छे से मैंने डिफाइन किया है। ये लव हो गया, फॉरगेट हो गया, विश, बिलोंग, हेट, नोटिस, वांट, नो, लाइक करना, रिकॉग्नाइज, डिजायर, एग्री, रिमेंबर, प्रीपर, बिलीव, ऑन, कंटेन, कंसिस्ट। तो ये सब वर्ड हैं, ये ऐसी चीज़ें जो आप फिजिकली नहीं देख सकते हैं लेकिन ये होती हैं, ठीक है। सी, अब आप वहाँ पे ऐसे थोड़ी नहीं यूज़ करोगे आई एम सीइंग यू, तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा, ठीक है। वो अलग चीज़ होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इन जो भी ये वर्ड हैं इनके एग्जांपल दूंगा एक दो। सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल, अपीयर, ये सब है हो गया। यूज इन कंटिन्यूस टेंस, कंडीशन रियल मीनिंग विल चेंज, जब आप इनके साथ आईएनजी लगाओगे तो इनका जो ये मीनिंग है ना ये चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, देखो भाई ऐसा है, मेरे जो नोट्स हैं ये काफ़ी टाइम पहले बनाए हुए हैं, ठीक है। और जो यूट्यूब पे हैं तरुण ग्रोवर सर, उनका चैनल है, तो उनकी वीडियो से पढ़ के बनाए हैं भाई, उन्हीं के ही हैं लगभग नोट्स तो। और काफ़ी बुक्स में ये कॉमन भी हैं, बस उनका पढ़ाने का तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ यार, कोई टीचर नहीं हूँ, तो आप उनसे वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे एक शॉर्ट टाइम में एक वीडियो डाल रहा हूँ ताकि रूल पता हो, मुझे भी, मेरे लिए बेनिफिट हो। कभी पढ़ना हो तो फटाफट वीडियो देखिए, आपको समझ में आए तो आप भी पढ़ सकते हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, ही इज़ बिलीविंग इन गॉड। अब भैया ये गलत है यहाँ पे, वो बिलीव भाई विश्वास करता है ना, अब वो कर थोड़ी नहीं रहा है कि ऐसे मैं बिलीव कर रहा हूँ हमेशा, कर करता ही रह रहा हूँ, मतलब कर ही रहा हूँ, नहीं, ऐसे नहीं होगा। मैंने आपको बताया है ये वर्ड बिलीव्स में, अभी हम बिलीविंग में या बिलीव में हम यहाँ पे जब ऐसे इन जो भी वर्ड बताए उनमें कंटिन्यूस टेंस नहीं करेंगे। अगर कंटिन्यूस होगी फॉर्म तो वो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसमें क्या आएगा, ही है, ही के साथ में बिलीव्स आएगा क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बिलीव्स, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बिलीव्स, ही बिलीव्स इन गॉड। अब जैसे ये है, सी सडनली फेल्ट फुलिश फॉर बिलीविंग डेविड। अब यहाँ पे आप बोलोगे यार ये बिलीविंग यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा बिलीव्स, नहीं भाई ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है देखो, बिलीविंग के साथ में इज था, यहाँ पे आपको इज एम आर कहीं दिख रहा है, कोई दिखा रहा है कि वो कंटिन्यूस में है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, सी सडनली फेल्ट फुलिश फॉर बिलीविंग डेविड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इसके पीछे कोई इज एम आर कोई भी ऐसी वर्ब नहीं लगी है जो हमें ये शो कर रही हो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, तो ये यहाँ पे ये सेंटेंस सही है। अब जैसे ये है, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मैं आपको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मैं आपको देख के अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, नहीं, आई अंडरस्टैंड यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई के साथ में अंडरस्टैंड आएगा, अंडरस्टैंड यू, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे रूल क्या पता चला, रूल ये पता चला जी हमें ये नहीं कि जिसमें आईएनजी लगा है तो उसको फिर आप चेंज कर दो, नहीं, उसके साथ में देखना है क्या हमें कंटिन्यूस वाली चीज़ें जो हमारी वर्ब वो लगी हुई है एम आर उसके साथ में आईएनजी, तो वो हमारा कंटिन्यूस फॉर्म में है। अगर वो नॉर्मली बिलीविंग लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग अलग होगा, वो सही होगा वहाँ पे। अब जैसे ये है, द फॉरेन विजिटर विद लिटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, यहाँ पे ये सही है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि जो मैंने वर्ड आपको बताए इनका भाई अगर आप आईएनजी लगा के तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, सी का मतलब क्या होता है, परसीव विद आइज, ठीक है, देखना किसी को अपनी आंखों से, कि मैंने आई सी यू, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, माई फादर इज सेइंग दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। तो मैंने आपको पीछे बताया कि सी के साथ में हम कंटिन्यूस टेंस नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। कुछ एक्सप्रेशन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं लेकिन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उनमें हम जो दिखते नहीं हैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनमें हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, सीज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये है, ही इज़ सीइंग मी कमिंग टुवर्ड हिम। तो मतलब क्या है, वो देख रहा है कि उसकी तरफ आते हुए,
तो यहाँ पे भी हम सी का जो यूज है, मैंने आपको सही से बताया कि भाई कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि काम हो रहा है, लेकिन वो फिजिकली नहीं दिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, सीज। ठीक है, अब जैसे सीइंग आप इसके साथ आईएनजी लगा देते हो तो इसका क्या मतलब होता है, टू मीट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि देखना, मैं देख रहा हूँ, वो नहीं होता है। इसका मतलब होता है सीइंग का टू मीट। तो यहाँ पे क्या है कि जो एग्जाम्पल है हमारा, माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन, इसमें यहाँ पे हम कंटिन्यूस टेंस देख रहे हैं, सीइंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो दोबारा डॉक्टर को देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा है कि भैया वो दोबारा मिल रही हैं डॉक्टर से, कोई दिक्कत होगी, तो वो चीज़ है। अभी आपने यहाँ पे डिफरेंस देख लिया होगा, सी और सीइंग, मतलब मीनिंग चेंज हो जाता है। उसके बाद हेयर है, हेयर का मतलब परसीव विद हेयर, सुनना। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही सेम रूल, हेयर के साथ स्टेट वर्ब कॉन्टिन्यूस, मतलब स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब में हम यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन ही तो दे रही ना, तो यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूस टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। लेकिन जब इसका आईएनजी होता है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है, तो उसमें भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, सी इज़ हेयरिंग ए नॉइस, तो यहाँ पे आईएनजी है और इसका मतलब यहाँ पे जो है उसके हिसाब से यहाँ पे हेयर्स आएगा। मैंने आपको बताया कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ कंटिन्यूस टेंस नहीं आता है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, हाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेयर्स हो जाएगा, सी सिंगुलर है, ओके, और यहाँ पे हमारी सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, प्लूरल होता तो प्लूरल वर्ब आ जाती। माई फादर इज़ हेयरिंग दैट यू आर गोइंग टू लंडन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेयर्स। चलो जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम हेयरिंग। जब हेयरिंग आएगा तो मतलब ऐसा नहीं है कि उसके साथ इज एम आर आएगा, लेकिन देखो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है कि हमें समझना पड़ेगा कि जो वर्ड है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है। जब भी ऐसे आईएनजी फॉर्म लग के आएगा ना तो उसका मीनिंग अलग होगा। मीनिंग होगा हेयरिंग, मतलब कोर्ट में जैसे होते हैं ना कि भाई इसकी हेयरिंग आज, सुनवाई आज, तो वो चीज़ हो जाएगी। एक होता है हेयर मीन्स सुनना, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा सेंटेंस में। जब एक सेंटेंस आप पढ़ेंगे कि सी इज़ हेयरिंग ए नॉइस, उसने एक आवाज़ सुनी ना कान से, तो यहाँ पे तो सुनना हो गया। ठीक है, यहाँ पे हेयरिंग का मतलब क्या हो गया, सुनवाई करना, ये कोर्ट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं, आईएनजी कंटिन्यूस टेंस का, इसमें हेयरिंग हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मीनिंग ही चेंज हो गया भाई। द जज इज़ हेयरिंग ए केस टूडे, तो यहाँ पे ये सेंटेंस ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ऐसे हेयरिंग का इस सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो ये गलत है। आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि सेंस का सारा मीनिंग का फ़र्क है। यहाँ पे मीनिंग कुछ और है और जब इसमें आईएनजी लग जाता है तो इसका मीनिंग कुछ और हो गया। इसीलिए यहाँ पे हमने ये सही किया, यहाँ पे ये गलत हुआ। टेस्ट में भी द फ्लेवर ऑफ समथिंग। अब टेस्टिंग क्या होता है, टू टेस्ट समथिंग इंटेंसली। चलो भाई देख लेते हैं। स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब में कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा। ठीक है जी, शुगर इज़ टेस्टिंग स्वीट। अब यहाँ पे जो शुगर है उसका कंटिन्यूस टेंस में मैंने आपको बताया कि जो टेस्टिंग है वो नहीं पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा। क्या पड़ेगा कि जो फ्लेवर है वो बताया जा रहा है किसी चीज़ का, तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो इसका मीनिंग यहाँ पे फ्लेवर, किसी का फ्लेवर है उसको जानना। ठीक है, किसी चीज़ का फ्लेवर है उसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे टेस्ट आएगा, शुगर टेस्ट स्वीट। अब यहाँ पे आ गया, चलो भाई आईएनजी लग गया, हाँ टेस्टिंग। अब यहाँ पे इसका मतलब चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो गया, टू टेस्ट समथिंग इंटेंसली। ठीक है, माई वाइफ इज टेस्टिंग माई ब्लड। के बाद स्मेल वर्ड है, स्मेल वर्ड एक नाउन के केस में यूज़ करते हैं, इसको वर्ब में, तो अभी हम वर्ब में देख रहे हैं। नाउन में क्या होते हैं, बदबू, और वर्ब के केस में ये हो गया महकना। और जब हम इसको कंटिन्यूस टेंस में अगर आईएनजी की फॉर्म में यूज़ करते हैं तो वो होता है सूंघना। तो आपको डिफरेंस दोनों में पता चल गया होगा। पता चल गया तो देखो, स्टेट वर्ब में कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं आएगा इस फॉर्म में। तो ए रोज इज स्मेलिंग स्वीट, तो भैया क्या है, क्या यहाँ पे हमारा मीनिंग देखो आप, सेंटेंस की सेंस और उसका मीनिंग देख के भी हम एरर सोल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि रूल अप्लाई करने से ही सब हो जाता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है पर्सनली। तो ये रोज़ इज़ स्मेलिंग स्वीट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ये रोज़ स्मेल स्वीट।
भाई उसकी जो स्वीटनेस है वो तो परमानेंट है ना। एक तो ये देखो आप, ऐसा नहीं वो अलग अलग करके आपको अलग अलग खुशबू दे रहा है। और जब आईएनजी की फॉर्म में आएगा स्मेलिंग, तो उसका मतलब होता है सूंघना। सी इज स्मेलिंग द फ्लावर्स। मतलब डिफरेंस ये पता चल रहा है कि देखो यहाँ पे जो रोज है वो कोई सूंघ थोड़ी ना रहा है स्वीटनेस को, ठीक है, जो उसकी नहीं ना, वो महक रहा है। और यहाँ पे क्या है, सी इज स्मेलिंग द फ्लावर, वो क्या है, वो सूंघ रही है। तो दोनों का मीनिंग अलग है, मीनिंग अलग है, उसके हिसाब से आप सेंटेंस में जब मीनिंग होगा, जब आप देखोगे, हम जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस में, तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अब यहाँ पे अपीयर है, अपीयर का मतलब भी क्या अलग अलग होता है, अपीयरिंग और अपीयर। अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, मालूम पड़ना, ठीक है। द एग्ज़ाम इज अपीयरिंग टू बी डिफ़िकल्ट, ये क्या हुआ, उसको मालूम पड़ा ना, उसको प्रतीत हुआ कि भाई एग्ज़ाम तो डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे हम अपीयर्स यूज़ करेंगे, ना कि अपीयरिंग। इट इज़ अपीयरिंग टू मी दैट यू विल सक्सेस। अब देखो भैया यहाँ पे हमें क्या है, प्रतीत हो रहा है, मालूम पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे जब आपको ऐसे सेंटेंस में सेंस पता चले कि प्रतीत हो रहा है, मालूम पड़ रहा है, तो वहाँ पे हम आईएनजी यूज़ नहीं करेंगे, अपीयर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अपीयरिंग का मतलब देखो, टू कम आउट, टू बी पब्लिश्ड। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि भाई अपीयर होना, मतलब कि भाई एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको सेंस और भी अच्छे से पता चलेगी। माई न्यू बुक इज़ अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ, कि भैया मेरी जो नई बुक है वो नेक्स्ट मंथ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नाउ द न्यू आर्टिस्ट इज अपीयरिंग ऑन द स्टेज। यहाँ पे क्या है, किसी का आना फिजिकली, वो बात हो रही। तो हम यहाँ पे इस अपीयरिंग को आईएनजी के साथ में, सॉरी इज एमआर के साथ में हम इसको ठीक करेंगे, ये ठीक है। तो दोनों का मीनिंग अलग है। इसमें क्या है, किसी का आना होता है, और यहाँ पे क्या है, प्रतीत होना, मालूम पड़ना। ऐसे ऐसे ये सेम वर्ब है आपके सामने, टू हैव। हैव का मतलब क्या होता है, ओन, पॉजेज, अपने पास दिखाना। तो इसके केस में हम कंटिन्यूस टेंस यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही इज़ हैविंग ए ग्रेट फैमिली, नहीं, ही हैज़। अब ये हैज़, हैव, हैड, इसकी आपको वर्ब बताऊँ या चल जाएगा काम, पता ही होगा, स्कूल से पढ़ते आए यार। अब आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन, ठीक है जी। यहाँ पे हैविंग, यहाँ पे ये थोड़ी ना है कि भाई होना या पता, अपने पास दिखाना, भाई उसके हैं चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूस टेंस नहीं, हैव यूज़ करेंगे, ठीक है। आई एम हैविंग सो मैनी फ्रेंड्स, आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स, ये सही होगा, ये गलत होगा। अब यहाँ पे देखो हैविंग में भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको जो एक्चुअल इनके जो समझ है ना, वो नहीं बता रहा हूँ, बस रूल है वो रूल बता रहा हूँ। तो मेरा मेन मोटिव वीडियो बनाने का यही था। हैविंग का मतलब होता है ईट, ड्रिंक, टू स्पीड टाइम। कैसे, आई एम हैविंग लंच, ठीक है, मैं लंच कर रहा हूँ। ही इज़ हैविंग गुड टाइम दिस डेज। तो ऐसे आपको सेंस से पता करना है किस में क्या आएगा क्या नहीं। यू आर हेयरिंग ए नॉइस, क्या ये सही है, नहीं। यहाँ पे तो ये इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन कर रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है तो ये आवाज़ की बात कर रहा है। यू हेयरिंग ए नॉइस, आर यू हेयरिंग, सुन रहा है ना। मैंने आपको हेयरिंग का दो बताया था, कोर्ट के केस में कैसे, इसका दो मतलब है, आईएनजी लगेगा। तो अब यहाँ पे कोई कोर्ट वोर्ट की तो बात हो नहीं रही, कोई जज वगैरह स्टेटमेंट दे रहा हो। तो यहाँ पे नॉर्मल सुनना, नॉर्मल सुनने में कंटिन्यूस टेंस नहीं आएगा, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा, हेयर्स आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो भैया हमने हेयर कर दिया। अब हमने ये देखा जो आईएनजी कंटिन्यूस टेंस में क्या इज एम आर का रोल होता है। तो यहाँ पे आर है, तो आर की जगह भी तो कुछ आएगा। तो यहाँ पे आएगा डू यू हेयर ए नॉइस। ऐसे ही आप आगे एग्जाम्पल देखो, इट इज़ अपीयरिंग टू मी दैट माई फ्रेंड्स आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी। मैंने आपको बताया था अपीयर का मतलब और अपीयरिंग का मतलब। अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, मालूम पड़ना। तो यहाँ पे ये क्या है कि दोस्तों से इसको पता चल रहा है कि इसके दोस्त इसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, भाई साजिश कर रहे हैं कोई। प्लॉटिंग का मतलब है साजिश करना ही होता है। तो यहाँ पे हमें कोई अपीयरिंग किसी का आना नहीं है कि भाई कोई आ रहा है बाहर पब्लिक में, तो वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ
ये बता रहा है, ये इसको प्रतीत हो रहा है, इसको मालूम पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यूस टेंस की जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस अपीयर्स हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल हैं, ये नेगेटिव में है, ये भी आई थिंक ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये वैसे है, देख लेते हैं। यू आर ए वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या कि लव वगैरह जो वर्ड बताए थे पीछे मैंने दिखाए थे, अभी भी बताऊंगा आपको आगे, उनमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। और जब आईएनजी लग जाता है उनमें तो वो कहाँ पे यूज़ होते हैं मैंने वो भी बताया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आई एम नॉट लविंग यू, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या भाई, आई डू नॉट लव यू, ये हो जाएगा इसका सही। अब ये डू मैंने आपको बताया, डू डज कैसे नहीं बताया गया भैया। अब जब भी ये एम और लविंग चेंज करने पड़ेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, तो उनकी जगह में डू और डज आएंगे। इंटेरोगेटिव हो गया भाई, वो क्वेश्चन कर रहा है तो डू डज आ जाएंगे, ठीक है। और भाई नेगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस होगा तो भी उसमें डू डज का रोल रहेगा। जब इज एम आर हटेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें एक वर्ब की तरह कुछ तो लगाना पड़ेगा ना। अब इसका भी एक लॉजिक होता है, मैं आपको अभी ये चीज़ें बताऊंगा तो ये फिर ज़्यादा डिटेल हो जाएगी यार, फिर मेरे को थोड़ा सा और अच्छे से बताना पड़ेगा। सिर्फ रूल देख लो, रूल मेन है, ठीक है। लविंग की जगह लव आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इट इज़ स्मेलिंग सो नाइस दैट आई फील लाइक ईटिंग इट। भैया इसमें क्या हो रहा है, आपको बताया स्मेल और स्माइल आईएनजी लग जाएगी स्मेलिंग में, क्या फ़र्क था, मीनिंग अलग हो जाता है स्मेलिंग में, उसमें सूंघना था, उसमें स्मेल महकना था। तो यहाँ पे आप सेंस देखो सेंटेंस की, इसमें आई फील लाइक ईटिंग इट, कोई चीज़ है कुछ खाने की, उसकी स्मेल इतनी आ रही है, उसकी महक इतनी आ रही है कि तो वो फील कर रही है कि मैं इसको खा लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सूंघ थोड़ी ना रही है, वो कोई चीज़ है खाने की, वो महक रही है, उसकी वजह से उसको फील हो रहा है ऐसा, तो यहाँ पे स्मेल्स आएगा। मतलब ये जितने भी सेंटेंस है ना आप जो देख रहे हो, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने जो वर्ड बताए हैं उनमें भैया आईएनजी लगेगी तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। वो आपको सेंटेंस के हिसाब से देखना, उस सेंटेंस में क्या बोला गया। जैसे कि हेयरिंग था, एक तो हेयर होता है सुनना, एक होता है हेयरिंग। हेयरिंग का मतलब क्या होता है भाई, कोर्ट में जब जज भाई बुलाता है किसी की हेयरिंग है, तो उसके केस में उसका मीनिंग था। जैसे आपके सामने ये एग्जांपल है, ऑन हेयरिंग द सायरन द थीफ रन अवे। आपको लग रहा है ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, कैसे लग रहा है, यहाँ पे इज एम आर कहाँ पे है, नहीं है, ठीक है। चलो ये भी चीज़ हो गई। उसके बाद इसका मीनिंग देखो, ऑन हेयरिंग द सायरन द थीफ रन अवे। भैया वो जो पुलिस वाला सायरन नहीं होता वो बजता है, तो उसको देख के थीफ क्या भाग गया, तो ये सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सीइंग द मिस्टेक सी करेक्टेड इट इमीडिएटली। अब यहाँ पे एक तो आप ये आईएनजी देख के ऐसा नहीं कॉन्टिन्यूस नहीं बे, इसमें इज एम आर आप देखोगे वो तो है ही नहीं, कॉन्टिन्यूस टेंस तो है नहीं। सीइंग द मिस्टेक सी करेक्टेड इट इमीडिएटली, तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे आईएनजी होता या फिर यहाँ पे आईएनजी होता और यहाँ पे कोर्ट की या फिर कोई ऐसी बात होती, उसका मीनिंग अलग होता, तो उसके हिसाब से हम रूल अप्लाई करते और देखते। यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूस टेंस की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ एक बात बोल रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें जो हमारा क्वेश्चन होता है उसको देखना होता है। अब जैसे ये टेबल आई, अब ये जितने भी वर्ड मैंने आपको बताए ना, ये वर्ड आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देख लो। द टेबल ऑफ नॉन कंटिन्यूस वर्ब, जिसमें हम कंटिन्यूस टेंस नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, वो देखो। और जिसमें करेंगे कंटिन्यूस फॉर्म में तो उसका मीनिंग अलग होता है। वर्ब ऑफ पोजेशन, जो जैसे कि भाई कंटेन, बिलोंग, कंसिस्ट, ऑन, ओ, ठीक है, वो चीज़ें। वर्ब ऑफ परसेप्शन सी, हेयर, स्मेल, रिकॉग्नाइज, नोटिस करना, उन सब में हम कंटिन्यूस टेंस यूज़ नहीं करेंगे। और यूज़ करेंगे तो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ कुछ वर्ड बताए कि भाई उनका मतलब चेंज हो जाएगा। वर्ब ऑफ इमोशन और सेंटेंस के हिसाब से हमें वो देखना होता है भाई, लव, लाइक, हेट, होप, एडमायर, एक्सेप्ट, फॉरगिव। तो इन जो भी ये वर्ड है इनमें हम डिजायर, डिसलाइक, प्लीज, वांट, विश, प्रीफर, ठीक है। वर्ब ऑफ थिंकिंग, थिंक, सपोज, मीन, अंडरस्टैंड, नो, एग्री, डिसएग्री, रिकलेक्ट, फॉरगेट, रिमेंबर, बिलीव, डाउट, इमेजिन, ट्रस्ट, माइंड, इन सब में हम
कॉन्टिन्यूस टेंस यूज नहीं करते हैं। वर्ब ऑफ अपेयरिंग, लोग अपीयर, सीम। अब अपेयरिंग का भी मतलब मैं आपको बताया था कि अपेयरिंग में भाई किस तरह से उसको कंटिन्यूस टेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी जब हम इस टेंस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 2 देखो, दिस डे, नाउ ए डे, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करंटली, दिस इवनिंग। तो इन सब में हम कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे, प्लस में इज, एम, आर, आई, एन, जी। जब ऐसे वर्ड आपको सेंटेंस में दिखें तो भैया कॉन्टिन्यूस टेंस है, वो कॉन्टिन्यूस टेंस, वो कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये एक रूल हो गया यहाँ पे। सेकंड रूल, एग्जाम्पल अगर हम बनाएं तो इसका एग्जाम्पल ऐसे हो जाएगा भाई, जैसे कि ही इज़ रीडिंग ए न्यूज़पेपर नाउ, ठीक है। या फिर कोई भी एक सेंटेंस बना लो यार, जैसे कि ही गोज़ टू हिज क्लासेस इन द मॉर्निंग दीज डेज। तो यहाँ पे दीज डेज की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला ही गोज़ टू हिज क्लासेस, तो गोज़ की जगह क्या आएगा, ही इज़ गोइंग टू हिज क्लासेस। तो ये सेंटेंस है, मैं लेके आऊँगा एक सेट, एक 10 मिनट की वीडियो जिसमें इसी टेंस के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। थर्ड रूल में है कंपैरेटिव डिग्रीज। ये क्या होती हैं, हमने अक्सर स्कूल टाइम में पढ़ा है, मोर एंड मोर, बेटर एंड बेटर। तो इस टाइप के जो भाई फाटर एंड फाटर, जो इस टाइप के आप देखते हो, ये कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो इनमें भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। कैसे, देखो, यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, तो ये सही है। यू गेट बेटर एंड बेटर ये गलत होता है। जैसे कि आई गेट फाटर एंड फाटर, तो यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस आएगा, क्या आएगा, आई एम गेटिंग फाटर एंड फाटर, ठीक है। आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। तो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई सपोर्ट करो, किसी को अच्छी लगे थोड़ी बहुत भी कर लो सब्सक्राइब यार।